दोस्तों, पेश आज मशीनी मानव। ये कवर चित्र है, तुलसी की कॉमिक से है। शुरू करते हैं। शाम का समय, सुंदर पर्वतमालाओं पर गिरा नगर मुख्य बाजार पालिका केंद्र। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती भीड़ भी बढ़ती जाती। शॉपिंग मॉल मुख्य स्थान पर्यटकों के लिए मनमोहक। वह कितना मनोहक सतनीय रमणीय सतन है, दर्शनीय स्थल। वह आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के सौंदर्य के देखकर मुग्ध हो जाते हैं, जबकि कुछ शैतानी शक्तियाँ भी सक्रिय उठती, जैसे स्वर्ग और नरक के बदलने की कोशिश कर रहे ये पैदा हो गया। हा हा हा, अरे बाप रे, यह क्या बोला है। उफ, इतना भयानक विशाल लोहे का मानव, मशीनी मानव। जरूर कोई आफत टूटने वाली है यहाँ। मशीनी मानव का आठ सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे। इनके इरादे अच्छे नेक नहीं लगते, भागो। लेकिन मशीनी मानव उन्हें कहाँ इतनी आसानी से भागने देने वाला था। आह बचाओ। एक क्षण में बाजार में सनसनी फैल गई और दुकानें के शटर गिरने लगे। मशीनी मानव एक व्यक्ति को मार डाला, वह हमें भी मार डालेगा। मशीनी मानव का कहर लोगों पर टूट पड़ा। बचाओ, आह आह। वो तड़ाक, आह। और किनारे खड़ी कार में मशीनी मानव का कहर टूटा। अगले ही पल उसने कार उठा ली और मशीनी मानव ने कार इमारत में देख कर मारी। बचाओ। इमारत की ऊपरी मंजिल धड़ाधड़ नीचे गिर पड़ी। न जाने कितने व्यक्ति मौत की नींद सो गए। लेकिन मौत का तांडव समाप्त हुआ और मशीनी मानव की उंगलियां चिंगारी छूटी। चिंगारी विशाल इमारत को टकरा कर मौत में बदल गई। इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि वह हंगामा खड़ा हो गया है। और क्या कहा मशीनी मानव। ओ नो, मैं हम पूछ रहे हैं। ओह, यह 50वां फ़ोन है 1 मिनट में। और थाना इंचार्ज की उंगलियों में फ़ोन घूम रहा था। सर, एक हैरतअंजन खबर है। हमारे पालिका केंद्र में एक बड़ी फार्स की आवश्यकता है। एक कमल जल्दी जल्दी कुछ सब कुछ कहता चला गया और पुनः घंटी बजी। और प्राइवेट डिटेक्टिव के कमरे में, यह किसका फ़ोन है? जिसका नाम भारत था, वो बच्चे बच्चे की जुबान पर था, जिसे कारनामे विश्व प्रसिद्ध थे। फ़ोन उठाया और वह वही विजय जासूस था। हेलो, विजय हियर। इंस्पेक्टर त्रिदेव बोल रहा हूँ। फौरन ही पालिका केंद्र पहुँचो, वहाँ कुछ कहने और सुनने का समय नहीं है। और अरे, फ़ोन तो कट गया। कमाल है, ऐसी क्या जल्दी थी। लेकिन मुझे तुरंत ही पालिका केंद्र पहुंचना होगा। कुछ ही देरी में उसने कार पालिका केंद्र की ओर दौड़ चली। न जाने क्या हो गया है वहाँ। और जाने पालिका केंद्र में अब भयानक तबाही मच चुकी थी। हाँ हाँ। और लोग अपने अपने बचाने के प्रयास में जगह मिली उधर भाग रहे थे। कुछ ही क्षणों में फार्स भरे कई ट्रक जीप वहाँ पहुँच गई। और इंस्पेक्टर त्रिवेदी की जीप, ओह गॉड, यह क्या भला है। और मशीनी मानव पुलिस के दस्ते की ओर बढ़ा। हाँ, कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं इस शहर को नरकवन में बदल दूंगा। मशीनी मानव अपनी ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर ने आदेश देने पर विजय की कार वहाँ पहुँची। अरे, विजय आ गया। उफ, यह क्या मुसीबत है। और अचानक विजय ने इंस्पेक्टर पर जंप लगा दी। बचो इंस्पेक्टर। उफ, यह मुझे तो बचा लिया, वरना जीप की जगह मैं शिकार हो जाता। फार्स को फायर करने के लिए आदेश दो, जल्दी। और फायर। इलाके में गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। इस पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। अब क्या होगा। उफ। हमारे सिपाहियों को और बढ़ रहा है विजय। और मशीनी मानव उंगलियों में अगर खूनी किरणें निकलकर एक ट्रक से टकरा गई। इसी तरह भयंकर तबाही मचा देगा। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिपाहियों को पीछे हटने का आदेश दीजिए, वरना बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। और विजय
न जाने क्या सूझी, उसने एक ट्रक पर सवार होना चाहा और ट्रक को टक्कर, शायद कुछ काम खतरा है, यह खतरा तो उठाना ही होगा। विजय ने ट्रक को एक चक्कर कटाया और तेज गति से ट्रक को मशीनी मानव की ओर बढ़ा। इसके पास पहुंचकर मुझे ट्रक से कूदना होगा, वरना मेरा कीमा बना देगा। कूदो प्यारे विजय। और अगले ही पल कर्णभेदी धमाके के साथ ट्रक मशीनी मानव से टकराया और तेजी से टंकी फटने के कारण ट्रक में आग लग गई। मशीनी मानव के लपेट में आ गया। मशीनी मानव की आग की लपेट में मेरी योजना सफल हुई। अरे कमाल कर दिया तुमने तो विजय, यह विचार तुम्हारे जहन में करो था, वरना हमारे तो गोलियां चलाते चलाते ही शहीद हो जाते। तभी मशीनी मानव एक धमाका हुआ और मशीनी मानव उस रोशनी में लुप्त हो गया। अरे कहाँ गायब हो गया शैतान, शैतान का बाप उस ट्रांसमिट करके बुला लिया लगता है। और उसी क्षण टन टन करती हुई फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची। उफ, इतनी भयानक तबाही में समझ में नहीं आता यह मशीनी मानव कहाँ से आया होगा। यह तो पता लगाना होगा इंस्पेक्टर, खतरा भी टला नहीं है। यहाँ तबाही मचा कर आ सकता है। दूसरा हमला और भयानक भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ इस हमले की नौबत आने से पहले ही उस मशीनी मानव का निर्माण तक पहुँच जाएं। लेकिन कैसे? यह जब किसी वस्तु की जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिट वेव्स का असर वहाँ 24 घंटे रहता है। इस वेव्स को पकड़ने के लिए स्थान का पता लगाना जा सकता है। ट्रांसमिट वेव्स से प्रकाशित की गई है और यह काम रमा अधिकारी कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओह, मैं अपनी सेक्रेटरी आशा के साथ रमाकांत के बंगले पर जा रहा हूँ। वह यहाँ काम संभालिए, ओके। और विजय आशा के साथ रमाकांत के बंगले की ओर चल पड़ा। विजय, क्या मशीनी मानव इतना खतरनाक है जिसे तुम अभी बताया है? अगर तुम्हें कोई देख लेती तो एक रात को नींद ना आती। और बंगले में पहुंचकर विजय ने कार रोकी। आओ मैं भीतर चले, और प्रोफेसर प्रयोगशाला में ही है और हमें 24 घंटे से पहले ट्रांसमिट वेव की परीक्षण स्थल का पता लगाना है। और द्वार पर चौकीदार ने उन्हें रोका। कौन हो तुम दोनों? किस प्रकार भीतर जाना मना है? हमारा रामकांत से मिलना भेजा उसका है, प्राइवेट डिटेक्टिव विजय है और ये मेरी सेक्रेटरी है। आप ठहरिए, साहब को फ़ोन करता हूँ। चौकीदार ने जल्दी ही प्रोफेसर तमन संबंध स्थापित किया और चेष्टा करने लगा। कमाल है, प्रोफेसर साहब प्रयोगशाला में है फिर भी कॉल स्विच नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन गड़बड़ के अभ्यास होने से स्थिति में विजय रुकना मुश्किल था। शुक्र है, भीतर चलो, देखता हूँ। विजय, ठहरो, पीछे हट जाओ। रुको, भीतर नहीं जा सकती। दोनों भीतर गए और प्रोफेसर ने के व्रत में रखा है, इसलिए उसे प्रोफेसर व्रत ले रखा है, इसलिए उसने शादी भी नहीं की। तभी बंगला एकांत में भीतर कितनी मनुष्यत सी भरी हुई है। मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरवाज़ा भीतर से बंद है। ना करता हूँ। प्रोफेसर साहब, दरवाज़ा खोलिए। और भीतर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, दरवाज़ा तोड़ना होगा। तुम दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते पुलिस को। ओह, फिर तुम आ गए। ठहरो, हटो पीछे, मेरे काम में रुकावट मत बनो। प्रोफेसर की जान खतरे में है, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। और आशा ने तुरंत इसका ध्यान रखा, दरवाज़ा तोड़ दिया। और विजय ने सावधानी पूर्वक भीतर आ गया। देखो तुम इसे नहीं, हमारा प्रोफेसर से मिलना बहुत आवश्यक है। कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रोफेसर कितने दिन से बाहर नहीं निकले, यही कोई महीने से हो गया हो। और लगभग चीख पड़ी आशा। विक्रम, यहाँ देखो, यह है साहब की लाश। और प्रोफेसर साहब की लाश के निकट पहुंचकर विजय उछल गया। मुझे इसी बात का डर था। उफ, यह तो कि
मतलब मशीनी मानव का निर्माता तक हम नहीं सकते। वह अभी किसी भी क्षण आकर तबाही मचा देगा। चौकीदार हमें अंदर आने में कहीं तुम्हें इसलिए तो नहीं रोक रहा था, अंदर रखी प्रोफेसर साहब की लाश का भेद न खुल जाए, कहीं यह हत्या का साथी तो नहीं है। विजय चौंका और उसी क्षण विजय की आशा के सिर पर चोट पड़ी। आह! और विजय जैसा खिलाड़ी भी धोखा खा गया। दोनों बेहोश होकर लुढ़क गए। मैं इन्हें उठाकर बाहर गार्डन में फेंक दो अब्दुल, हम जाकर देखना चाहते हैं। वह देखा चुका प्रोफेसर का इंतजाम क्या होगा। ठीक है, कल सुबह तक सब जान जाएंगे कि रमाकांत जीवित नहीं है। और गार्डन में आशा विजय को हंसाया। ओह, सिर पर भयानक पीड़ा हो रही है। पीठ के पीछे हमारे सिरों पर वार किया गया था। यह लोग वही हैं जिन्होंने प्रोफेसर रमाकांत का खून किया है। कुछ सोच में सहसा विजय धमाका सा किया। नहीं, रमाकांत का खून नहीं हुआ। क्या कह रही हो विजय? ऐसी आंखों से प्रोफेसर रमाकांत की लाश देखी थी? नहीं नहीं, यह लाश नहीं थी। मैंने वो प्रोफेसर की आंख में आंसू बहते देखे थे। ऐसा तभी हो सकता है जब आंखें जबरदस्ती कुछ देर के लिए खुला रखने का प्रयास किया जाए। रमाकांत ऐसा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? सोच रहा हूँ कि हमारे सिर पर वार करने से पहले यहाँ आकर क्यों छोड़ा गया। सहसा विजय की आशा के हाथ पकड़ लिया और प्रयोगशाला में वापस लपका। आओ आशा, देखते हैं कि प्रोफेसर साहब की लाश अब मौजूद है या नहीं। लाश गायब थी, इसका मतलब क्या हुआ प्रोफेसर साहब? आशा कुछ कहना चाहती थी। विजय ने सिर दिया, आशा कोई बात काटी और बोला, मर चुका है, चलो उसकी मौत की खबर पुलिस को दो। और दोनों अपनी कार में वापस चले। विजय, तुम मेरी बात को काटी इसलिए कि तुम प्रोफेसर साहब को जिंदा बताने जा रही थी, और जबकि लोग उस बात का प्रचार करना चाहते हैं कि प्रोफेसर मर चुका है, उसकी लाश गायब है। इसलिए प्रोफेसर साहब मरा हुआ दिखाने के बाद बेहोश कर दिया गया था और प्रोफेसर गायब कर दिया गया। हो गए या हो गई। और अब इस समाचार को फैला दें कि प्रोफेसर मर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर की आंखें सारा भेद खोल दिया था। मगर प्रोफेसर साहब ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है कि वे अपने आविष्कार को गुप्त रखना को पूरा करना चाहते हों, इसलिए उन्होंने नाटक खेला हो। संयोग से नाटक का दर्शक हम ही बने गए, लेकिन इस समय हमें प्रोफेसर साहब की सेवाओं की आवश्यकता ज़रूरत है, क्योंकि प्रोफेसर साहब यह नाटक खेल तो इस नाटक की तह तक ज़रूर पहुँचूँगा। और पालिका केंद्र से 20 किलोमीटर दूर नगर के बीच में प्रकट हुई मशीन। भयानक 18 साल का सवार। यह ठाके का सवार कैसा है पता नहीं, देखता है और घर में जाग हो गई इतनी तेज कैसे? यही किसी के बला की आवाज़ है पापा, देखते हैं बेटा। और मशीनी मानव देखकर कईयों के मुंह से चीख निकल गई। उफ, ये भगवान, ये क्या है? मशीनी मानव, ये भगवान, ये क्या है? मशीनी मानव तबाही मचानी आरम्भ कर दी। कोई नहीं बचेगा, हा हा हा। और पुलिस पेट्रोल जीप भी वहाँ पहुँच गई। बोला की शक्ति है इसमें, फायर करो दाएं दाएं। और फ़ोन पर खबर सुनते ही विजय का चेहरा कनपटी सुर्ख हो गया। मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। किसका फ़ोन है? रात को देर से घर लौटने के कारण आशा विजय घर में ही रुक गए थे। इंस्पेक्टर त्रिदेव का मशीनी मानव फिर से तबाही आरम्भ कर दी है, जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और फिर मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। मशीनी मानव को मालूम था कि तुम जल्दी फिर आओगे
और जल्दी करो आशा। और विजय पेट्रोल टैंकर की ड्राइविंग सीट पर जम गया और दूसरे क्षण चल पड़ा। ट्रक पूरी गति से सड़क पर दौड़ा जा रहा था। शुक्र है कि इस रात का समय है, ट्रैफिक कम है, बहुत कुछ समय के लिए पहुंच जाएंगे। और फिर कुछ ही क्षणों बाद ट्रक मशीनी मानव भयंकर तबाही मचाने के बाद जिस सिनेमा हॉल की ओर बढ़ रहा था, जिसमें समय रात्रि का अंतिम शो चल रहा था। ओह विजय, सिनेमा हॉल की इमारत गिरा दी तो सैकड़ों निर्दोष मारे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम रिवॉल्वर पकड़ो और मेरे कहने पर फायर कर देना। और विजय ने टैंकर से जुड़ा पाइप हाथ में ले लिया और पाइप का मुंह मशीनी मानव की तरफ कर दिया और अगले ही पर लीवर दबाते हुए पेट्रोल की पोटीदार मशीनी मानव पर जा पड़ी और दूसरे चंची का फायर और पेट्रोल से सरोवर होकर मशीन मानव के जिस्म में फिर आग की लपटें निकलने लगी। और उसी क्षण मशीनी मानव एक तीव्र धमाके के साथ गायब हो गया। इसे ट्रांसमिट करके वापस बुला लिया गया। जबकि इलाके का इंस्पेक्टर त्यागी वहाँ पहुँचा। वो अगर तुम न आने में देर कर दी होती तो सैकड़ों निर्दोषों की जान खतरे में जान चली जाती। अब यह छोड़ो। और इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर की प्रत्येक पुलिस चौकी पर एक एक पेट्रोल टैंकर की व्यवस्था करवाओ। तुम देख ही चुके हो कि मशीनी मानव केवल एक ही चीज़ रोक सकती है, वह आग। और तभी एसपी साहब से बात करने की यह व्यवस्था करवा देता हूँ। और राजनगर की न्यूज़ का क्या हुआ? प्रोफेसर रमाकांत वाली न्यूज़ का क्या हुआ? प्रोफेसर की कहानी अनुसार मैंने प्रोफेसर की मौत के लिए लाश गायब होने का खबर अखबारों समाचार पत्रों में भेजकर प्रोफेसर के बंगले को सील करवा दिया है। वेरी गुड। अब आज ही बंगले में घुसकर प्रोफेसर के गायब होने का रहस्य पता लगाऊंगा उसी रात। क्या अंदर प्रोफेसर हमारी मुलाकात होगी विजय? हो सकती है। मुझे शक होगा कि प्रोफेसर इस मशीनी मानव के साथ कोई संबंध अवश्य है। और करना तुम भी सोचो, एन वक्त पर प्रोफेसर की लाश हमें क्यों दिखाई गई होती, लेकिन ट्रांसमीटर वेंज के लिए प्रोफेसर की सेवा प्राप्त करने के ऊँचे बंगले में पहुंचना। और हालांकि चारदीवारी कूदना कर बेहतर जा रहे हैं, हमें हर पल में सतर्क रहना होगा। मैं हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। विजन और आशाशील कर चुके प्रोफेसर प्रयोगशाला में आ गए। इसी मास्टर की मदद से मैं यह ताला खोलता हूँ और भीतर तूफान से पूर्व की अक्सर शांति। भीतर आकर पेंसिल टॉर्च चला दी। आशा है कि प्रोफेसर का गुप्त दरवाजे की खोज खबर लेना चाहता हूँ। और विजय ने प्रयोगशाला का दरवाजा तलाशी लेने लगा। प्रोफेसर प्रयोगशाला में पता चल रहा है कि प्रोफेसर गायब होने का रहस्य भी पता चल जाएगा। यह फाइल कुछ संकेत कर रही है कि क्या प्रोफेसर आविष्कार करने वाले थे, उसका लिखा है इसमें। कुछ ही पलों में कोठी पीछे गन और कवर कर लिया गया और कड़म आवाज टकराई। हाथ ऊपर कर लो, याद रखो गोली दोनों में साइलेंस फिट। गोली तो आवाज़ में नहीं निकलेगी, तुम ऊपर पहुंच जाओगे। कौन हो तुम? प्रोफेसर साहब के बंगले में क्या कर रहे हो? आवाज़ नहीं उतानी पहचानी है। नए सवाल चुपचाप दाईं ओर चलो। अपने सामने दीवार पर लगी फोटो की तरफ सरको। क्यों भाई? सवाल ज़रूरी? सवाल नहीं, जल्दी करो। विजय ने तस्वीर को सरका दिया और ये साथ ही सरक गई दीवार वो का हिस्सा भी। ओह, गुप्त दरवाजा, शाबाश। चलो अंदर चलते हैं भाई, धक्का मत दो। आवाज़ गड़बड़। और सीढ़ियाँ उतरने लगे। क्या यह दोनों प्रोफेसर के आदमी यहाँ के चक्कर क्या है? जो नीचे पहुंचकर दोनों आचार्य अरे यह क्या नए और इतनी बड़ी प्रयोगशाला, वह भी टेबल के पास कौन खड़ा है? कुछ क्षण आगे बढ़ते हैं बुरी तरह चौंके। ये मशीनी मानव
यही तो मशीनी मानव है जिसने विजय शहर को बहुत मचा रखा है और 2 बार मेरे हाथों से रक्त खा चुका है। तभी मुस्तफा जहरीली मुस्कान हंसता हुआ बोला, हा हा हा, रमाकांत, लेकिन इसलिए इस बार यह अपने तपाई का अभियान पर निकला तो मुझे रोकने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। और जब प्रोफेसर रमा तमन्ना को देखकर विजय मन में चौंक पड़ा और प्रोफेसर साहब को पुकारा, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। मुड़कर भी नहीं देखा। चलो आगे बढ़ो, चालाकी दिखाई तो चेष्टा की तो समझ पहले मारे जाओगे। और गैलरी पार करके एक कमरे में पहुंचे। वेलकम जासूस महोदय, तुम्हारी तो स्वागत है मिस आशा। कौन हो तुम तुम हमारे काम में बड़े रोड़े अटका चुके हो जासूस, लेकिन अब तुम्हें समाप्त करने से पूर्व अपना परिचय अवश्य दूंगा ताकि आराम से तुम्हारा दिल में न रहे। मेरा नाम सुल्तान है। पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग डेथ किंग के नाम से जाना जाता है और यहाँ भारत में तबाही मचा कर आवश्यक माहौल पैदा करना चाहता हूँ ताकि भारत एक विश्व शांति के रूप में न उभर सके। इस काम में तुम्हारे देश में प्रोफेसर रमाकांत की मदद ले रहे हैं और उसे सम्मोहित करके उसे नए आविष्कार का भरपूर लाभ उठाया। तुम्हारी मौत के बाद आगे भी लाभ उठाएंगे। ओह, तो तभी तो रमाकांत खोए खोए लग रहे हैं। और फिर एक दिन आएगा जब जिधर नज़र उठाओगे उधर भारत खंडर के रूप में नजर आएगा। हाँ हाँ, और कोई नहीं जान पाएगा मशीनी मानव कहाँ से आता है और मौत का ठंडा मचा कर कहाँ चला जाता है। हमारे जीवन में रहते तुम ये हार मान कभी पूरी नहीं होंगे कुत्ते। यह सुनते ही सुल्तान और डेथ किंग भयानक ढंग से हंसा और क्या उठा, तुम्हें हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे बच्चे, लेकिन पहले प्रोफेसर की मशीन का फायर प्रूफ बना दी और तबाही का दृश्य देखने पर मौत की नींद सुला देंगे। हाँ, और फिर हाँ हाँ हाँ, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और जाने के बाद क्या, अब क्या होगा विजय? हम तो बुरी तरह फंस गए। घबराओ नहीं आशा, सब ठीक होगा। किस तरह प्रोफेसर रमाकांत का सामान टूट जाए और अचानक चिल्लाया, प्रोफेसर साहब होश में आइए, सम्मोहन तोड़ डालिए इनका। सम्मोहन अभी देश को दुश्मन है। फिर अगली रात, वाह, तुम वाकई बड़े काम की चीज़ हो प्रोफेसर। काश तुम हमारे देश में पैदा होते। लीजिए सर, मानवीय मशीनी मानव के क्षतिग्रस्त अंग फिर ठीक हो गए हैं। आपका आदेश अनुसार मैंने इसे अग्नि निरोधक बना दिया है। लेकिन अब पीछे हटो, अब स्वयं राष्ट्रपति भवन के निकट ट्रांसमिट करूँगा और ताकि उसका निशाना बड़े लोग बने। और प्रोफेसर को धक्का देकर हठात लगाता हुआ सुल्तान डेथ किंग ने डैशबोर्ड का बटन दबाया और मशीनी मानव मेज से गायब हो गया और स्क्रीन पर रोशन हो गया। हाँ हाँ, राष्ट्रपति भवन की बर्बादी कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक, कमीने को मौत देने की तबाही दे मौत की तबाही के दानव को। विजय, अब तुम मेरी जान की परवाह मत करो और इन कमीनों को जान से मार डालो। और उसी समय चमत्कार हुआ। रमाकांत ने मुस्तफा की टांगों पकड़ ली और खींच दी। ओह, यह कमीने। और दूसरी तरफ प्रोफेसर गन कर आशा के गले से फंदे को निशाना लिया और प्रोफेसर रमान ने की गन सुल्तान के हाथ पर फायर करना चाहा, लेकिन सुल्तान का रिवॉल्वर गज उठा और सुल्तान अगले ही क्षण निशाना प्रोफेसर दिल का था, लेकिन विजय के सामने ट्रिगर दबा दिया। अगली, मैं तेरा सामान टूट गया है कुत्ते, अब तू बचेगा नहीं। और फिर मौत। विजय कौन? तो फिर उसे विजय कौन कहता? अपराधियों का काल काना जाता। तो हाथ बंधे होने के पर भी आशा ने छलांग मारकर अब्दुल को खतरनाक साबित हुई। वह जब मौत बनकर अपने देश के दुश्मनों पर टूट पड़ा और कभी ने डेथ किंग, आज तुझे बताऊंगा मौत क्या चीज़ होती है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा।
और खूनी सवर में गुर्राते हुए विजय ने सुल्तान की गर्दन को एक तीव्र झटका दिया और अगले ही पल वह डेथ किंग चीख हवा में गूंज उठी। और तभी आशा एक गन को अपना कब्जा कर चुकी थी और कमीने हत्याओं और डेथ किंग और उसके साथियों की लाशें फर्श पर गिर पड़ी थी। और जबकि प्रोफेसर उस डेथ डैशबोर्ड की ओर लपका। मशीनी मानव को रोकना होगा वरना वह भयानक तबाही मचा देगा, उसे रोकिए प्रोफेसर जल्दी। उधर मशीनी मानव को देखते ही राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी हड़बड़ मच गई। ओ मशीनी मानव, पेट्रोल लेके आओ। और अनफन में पेट्रोल टैंक वहाँ पहुँच गया और इसी के पल मशीनी मानव से अपने स्थान पर जाम हो गया और आवाज़ आई, घबराओ नहीं, की आवश्यकता नहीं है जासूस, विजय बोल रहा हूँ। प्रोफेसर ने इस मशीन मानव को कंट्रोल कर लिया है, अब कोई खतरा नहीं है। यह मशीनी मानव के प्रयोगशाला में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और देखते ही देखते मशीनी मानव गायब हो गया। यह समाचार फैलते ही रमाकांत के बंगले पर भीड़ जमा हो गई और बंगले के कमरे में, वाह विजय कमाल कर दिया। कमाल तो प्रोफेसर की मशीनी मानव बताकर किया कि उस अगर वो ऐसे ही मशीनी मानव फौज की तैयार की जाए तो भारत की नज़र कोई टेढ़ी नहीं कर सकेगा। और अगले दिन समाचार पत्रों में रमाकांत के साथ कारनामे छपे से भरे थे। समाप्त दोस्तों।